दोस्तों, सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो को देखिए। भैया 71 साल पुराना है, तुम्हें पता मेन बाजार में होगा तो वही होगा। आज की होली है, क्या नाम होगी? जिला बिजनौर में एक शख्स जिसका नाम दिलशाद है, वो अपनी वाइफ और अपनी माँ के साथ में एक डॉक्टर के पास जा रहा है अपनी वाइफ को दवाई दिलाने। उस बंदे को रास्ते में रोककर उसकी बीवी के साथ में और उसकी माँ के साथ में बदतमीजी करते हैं। इस दिलशाद को रंग लगाया जाता है, दोनों ही ख्वातीन के ऊपर पानी डाल दिया जाता है और उनके ऊपर रंग छिड़काया जाता है। हालांकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वीडियो है, क्योंकि किसी भी मजहब में ये बिल्कुल नहीं सिखाया जाता कि अगर आप अपने मजहब का कोई त्योहार मना रहे हैं तो दूसरे मजहब वालों को आप तकलीफ दें। मैंने तो आज तक कहीं पर नहीं देखा। हमारे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, मैंने उनकी मेंटेलिटी को देखा है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी के धर्म के बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया हो या कोई भी गलत एक्टिविटी की हो या कहीं कोई गलत एक्टिविटी हुई हो तो उसके साथ में उन्होंने उसका साथ दिया। लेकिन कहीं पर अगर इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं तो वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई ईमान कोई धर्म होता ही नहीं है। अब यहाँ से ये समझने वाली बात है कि ये चार लोग होली के त्योहार को मनाने के लिए ये जानते हुए कि ये दूसरे धर्म के यानी मुसलमान लोग हैं, इनका होली से कोई वास्ता नहीं है और इनको अगर ये लगता कि इनको अपना जो त्योहार है अच्छे से और तरीके से मनाना चाहिए तो ये शायद इन लोगों को परेशान ना करते। ये ऐसी मेंटेलिटी के लोग होते हैं कि इनके लिए कोई सा भी त्योहार मायने नहीं रखता। इन लोगों ने जो भी इस मुस्लिम फैमिली के साथ में किया ये कोई आम बात नहीं। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा देखा जा चुका है कि औरतें बुरखे में जा रही हैं और उनके ऊपर पानी के गोले फेंके जा रहे हैं, उनके ऊपर रंग बरसाया जा रहा है। तो होली के त्योहार को, दीपावली के त्योहार को और तरह तरह के जो त्योहार आते हैं इनको बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे लोग जिनका त्योहार से, जिनका अपने धर्म से कोई वास्ता ही नहीं होता, उनकी मेंटेलिटी आपराधिक मेंटेलिटी होती है। वो अपने घर में अगर उनको देखा जाए तो अपने घर में अपने परिवार वालों के भी सगे नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को जज करके, ऐसे लोगों को देखकर किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाना गलत होगा। लेकिन हर कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो दंगे फसाद करना चाहते हैं, जो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज को करते हैं। अभी हमने न्यूज देखी तो न्यूज में ये सुनने में आया है कि ये चार लोग थे जिसमें एक बालिग था और 3 नाबालिग थे और इन लोगों ने इस परिवार के साथ में ये घिनौना काम किया कि एक मुस्लिम परिवार दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है, उन्हें रास्ते में रोककर उनके ऊपर पानी डाला जाता है, औरतों के साथ में बदतमीजी की जाती है। दिलशाद नाम का जो शख्स ये बाइक चला रहा है, इस शख्स के ऊपर रंग भी लगाया जाता है, इसके साथ में बदतमीजी की जाती है और फिर धार्मिक नारों के नाम पर इन लोगों ने नारे भी लगाने शुरू कर दिए। अगर आप धार्मिक नारे लगा रहे हो तो अपने धर्म को थोड़ा सा पढ़कर भी देखो कि आपका धर्म क्या कहता है। कहाँ आपके धर्म में ये लिखा हुआ है कि आप किसी दूसरी कम्युनिटी वाले को परेशान करो। और हम अपने व्यूवर्स को एक रियलिटी बताना चाह रहे हैं कि देखिए, किसी भी धर्म में कहीं पर भी हुड़दंग करना, आपराधिक मेंटेलिटी लेकर दूसरों को परेशान करना, कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया जाता है कि आप अपने धर्म के नाम पर, आप अपने त्योहार को मनाने के नाम पर दूसरों को परेशान करो। तो ये कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता ही बहुत ज़्यादा खराब होती है, जिनको घर से परवरिश अच्छी नहीं मिली होती, तो वो ये लोग इस तरह के काम करते हैं।
अभी हमने बिजनौर के एसपी साहब को सुना। बिजनौर के एसपी साहब ने बताया कि कुछ लोगों ने इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया है उन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अब आखिर में हम अपनी माँ बहनों से, अपने मुस्लिम माशरे के तमाम लोगों से एक पैगाम देना चाहेंगे। देखिए, ये होली का टाइम जो चल रहा है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो तरीकेकार लोग होते हैं, वो होली अपने घर में मनाते हैं, या अगर रोड पर भी अगर वो होली खेलते हैं तो कभी भी किसी दूसरी कम्युनिटी वाले को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन इन सभी लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसी मेंटेलिटी वाले आ जाते हैं जो सिर्फ तकलीफ देने का ही काम करते हैं, जो दूसरों को परेशान करने का काम करते हैं। तो वो लोग अगर आपको देखकर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उसकी वजह से दूसरी कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठने लगेगी। तो बेहतर यह है कि जब आपको पता है कि होली का टाइम आ रहा है या कोई भी ऐसे त्योहार का टाइम आ रहा है कि हमारे माशरे में जो है हालात नाजुक हो जाते हैं, कुछ ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग हैं जो माहौल को जो है खराब करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसे वक्तों पर आप अपने घरों में सेफ तरीके से रहिए। अगर कभी आपको कोई इमरजेंसी आ भी जाती है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं पर लोग अपने त्योहार को मनाने में मशगूल हैं, अगर कोई आपको परेशान करता है तो वहीं पर जो आपको लगे कि जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, जो गैर मुस्लिम ही हो, आप उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि ऐसे वक्त पर आप लोग अपने घर से बाहर ना निकलें, आप घर में सेफ तरीके से रहें। जो कुछ जरूरी काम होते हैं वो अपने ऐसे त्योहारों से पहले निपटा लें। देखिए, हमारे पैगाम के जरिए से आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप डर कर घर में बैठ जाएं या घर में कैद होकर बैठ जाएं, बल्कि हमारे कहने का मकसद ये है कि आजकल पहले तो इलेक्शन का माहौल है, उसी के साथ में त्योहार है, और इस इलेक्शन के माहौल पर और त्योहार की आड़ में कुछ लोग जो माहौल खराब करने वाले हैं वो अपनी करतूत से बाज नहीं आएंगे। तो उनकी करतूत की वजह से आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े और फिर उस परेशानी की वजह से आसपास का माहौल खराब हो, ये चीज ठीक नहीं है। तो इसलिए सेफ्टी वाली बात तो यही है कि ऐसे टाइम पर हम लोग अपने घर में अपने सेफ रहें।